हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है रीड एंड टीच यानी कि पढ़े पढ़ाएं। और अब तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और देखें। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं अब तक साइंस और थोड़ा सा मैथ भी पढ़ा चुकी हूँ। और आज की वीडियो में मैं लाई हूँ ये रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का एक सीरीज है, जिसमें मैं लाई हूँ 26 मार्क्स से। इसमें दिया गया आप देख सकते हैं। सॉल्व करना बताऊँगी। रीजनिंग में बहुत से टॉपिक आते हैं, जैसे मैथ है या फिर बड़ा छोटा करके इस टाइप का। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं और आपको होपफुली पसंद आएंगे और आपको हेल्प भी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं बता चुकी हूँ रीजनिंग है, तो इसलिए रीजनिंग के जो फैक्ट्स दिए गए हैं मैं बताऊँगी। यहाँ पर देखिए 26 नंबर से मैं सॉल्व करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट का नंबर वो दिया गया है, सीरीज दिया गया है, जैसे HIJ दिया गया है। और उसमें उसके बाद जो अगला भाग है वो है K, L गैप है, M है, N गैप है और O है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एक लेटर का गैप कर दिया गया है। O के बाद P है, जैसे यहाँ पर J के बाद K था तो वैसे ही O के बाद P इस भाग में है। ये तो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब यहाँ पर 2 लेटर का गैप है, क्योंकि हम देख रहे हैं P है, QR नहीं है, S है, और उसके बाद T नहीं है, U नहीं है और V है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए। तो इसी को आधार मानते हुए अब अगला जो लेटर है वो V के बाद W आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं W। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 1 लेटर का गैप था, इसमें 2 लेटर का, तो यहाँ पर हम 3 लेटर का गैप करेंगे। तो W आ गया, तो इसको लिखेंगे X, Y Z, ये तीनों गैप करके A लिखेंगे। ठीक है, फिर A के बाद B, C और D 3 लेटर फिर गैप करेंगे और तब आएगा वो E। क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके हैं पहले वाले में 1 लेटर का गैप था, दूसरे वाले में 2-2 लेटर का। अब अगला जो इसका जो अंश होगा वो होगा 3 लेटर गैप के साथ। तो यहाँ पर डी आंसर इसका आ रहा है, डी। ये आप देख सकते हैं, इसका डी आंसर आ चुका है। और अगला जो है वो है 27। इसमें देखिए दिया गया है कि 7 और उसके बाद नंबर जो है 14, उसके बाद 28, उसके बाद 56। तो हम इसको देखेंगे कि किस रेशियो से बढ़ रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि इसको हम अगर 7 + 7 करें तो ये हो जा रहा है 14, और ये जो 14 आया उसी को फिर से उतना ही नंबर उसमें जोड़े, यानी कि 14 जोड़ दे तो ये आ जा रहा है 28, जो कि दिया गया है। उसके बाद 28 + 20 जितना आ रहा है उसमें उतना ही ऐड करने के बाद ये आ गया 56। अब इसमें मैं फिर से 56 ही ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 2 और ये 1, 112। तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगले देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप 28 क्वेश्चन को देख सकते हैं। 28 जो है उसमें हम देख रहे हैं कि पहले दिया है 96 और उसके बाद उससे कम नंबर दिया गया है, यानी कि 90 दिया गया है। तो यानी कि इसमें से माइनस जो है वो 6 हो गया। फिर 19 में से हम देख रहे हैं कि कितना माइनस हो रहा है। तो 90 में से जो 90 नंबर जो है उसमें से हम देखेंगे कि उसके बाद 78 दिया गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम 12 मार्क्स जो है इसमें से माइनस कर दिए गए हैं, 12 नंबर जो है वो माइनस कर दिया गया है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये आ गया 78। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 पहले माइनस हो गया, उसके बाद 12 माइनस हो गया, तो उसके बाद तो 18 माइनस होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं 18 माइनस करके। तो आ गया यहाँ पर 0, 18 माइनस हो गया इसमें से, तो आ गया यहाँ पर 0 और ये हो गया 6, जो कि 60 है, सही है। तो अब इसको हम फिर इसमें से 6 का ये टेबल समझिए तो माइनस हो रहा है। 6 6 1 6, 6 2 12, और उसके बाद 18, उसके बाद है 24। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये होगा 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3। तो मेरे हिसाब से इसका 36 होना चाहिए आंसर। 28 का ए दिया गया, सही राइट है। यहाँ पर ये आंसर है, ए इसका जो है
आंसर है। और उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये समीर मीरा से छोटा है। समीर जो है वो मीरा से छोटा है। प्रयास समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भाग में क्वेश्चन जो है दिया गया है, एक ये और यहाँ से अगला। तो पहले भाग को हम लिख लेंगे कि समीर जो है वो मीरा से छोटा है, यानी कि जो मीरा है ये मीरा है, ये बड़ी है और समीर जो है वो इससे छोटा है। ये तो एक पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद क्या दे रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अगला आप पढ़ सकते हैं। प्रयास जो है समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साक्षी से छोटा है तो, और प्रयास जो है वो समीर से भी बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर जो होगा वो होगा समीर और इससे बड़ा जो है वो प्रयास होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और सबसे बड़ा जो है किंतु साक्षी से जो छोटा है, साक्षी से छोटा है प्रयास, तो साक्षी जो है वो उससे भी बड़ी हो गई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब फिर उसके बाद कह रहा है इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर तो दो हमें जो स्थिति है वो मिल रहा है, एक तो मीरा और दूसरी है साक्षी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। 29 का आंसर जो है वो आपको डी दिया गया है। जी हाँ, डी दिया गया है। मीरा या साक्षी, इनमें से कोई एक जो है बड़ी हो सकती है, तो दोनों का ऑप्शन है तो हम उसे ही लिखेंगे। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। अगला जो दिया गया है 30 नंबर का, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। यहाँ पर आप देखिए दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, यानी कि जिसमें लेटर जो है वो रेगुलरली जो पहले कम, उसके बाद फिर बढ़ते क्रम में ऐसा लिखा गया हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी जो पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4, इसको अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम देखते हैं कि IN तो सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेटर है जो पहले आएगा, तो यहाँ पर तो S है, इसमें E दिया गया है। उसके बाद V है, इसमें भी V है। तो इन दोनों में तो हमें IN कॉमन है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला जो लेटर है वो S है, उसमें E है। तो हम इसको पहले फर्स्ट रखेंगे, यानी कि जो 2 नंबर वाला है वो पहले आएगा। उसके बाद जो है S वाला नंबर आएगा, क्योंकि E के बाद अल्फ़ाबेट में पहले E आएगा, उसके बाद S आएगा। तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 1। और उसके बाद हम देखेंगे कि पहले हम चाहें तो इतने से भी ऑप्शन से मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो है ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो दिया गया है। तो इस दो को से ही हमें पता चल गया, ऐसा लग रहा है कि 30 का जो है B आंसर है, और मैं मिला लेती हूँ। जी हाँ, 30 का B ही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि बस 2 लेटर को हल करने से ही हमें इसका राइट आंसर मिल गया कि 30 का B आंसर होगा। अब चलते हैं 31 की ओर। 31 में दिया गया है कि एक विशिष्ट भाषा में डॉक्टर को इस तरह से लिखा गया है, यानी देखिए नंबर में अल्फ़ाबेट में दिया है और उसको नंबर में कन्वर्ट करके बताया गया है, लिखा जाता है। और पेटेंट को इतने मार्क्स या नंबर में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर के लिए, जैसे D है, O है, CTOR। तो इसको नंबर में लिखा है, तो यहाँ पर है 3 4 2 7 4 और 5। फिर नेक्स्ट जो दिया गया है वो है पेटेंट, तो PATENT। अब इसका जो नंबर है वो उसके नीचे नीचे हम लिख देंगे। 8 है, 6 है, 8 6 7 9 0 1 7। तो हमें तो पता चल गया कि अगर D रहेगा तो वहाँ पर 3 नंबर दिया गया है, P रहेगा तो 8 नंबर रहेगा।
देख सकते हैं आप। तो अगला जो शब्द है वो है आर रेडिएंट। तो इसको हम लिखेंगे RADIANT। तो हम देखेंगे कि R के लिए कौन सा जो नंबर है वो यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R के लिए जो है 5 नंबर को लिखा गया। तो हम पहले 5 लिख देंगे। A के लिए कौन सा नंबर है, तो इसमें तो नहीं, A के लिए 6 है, तो हम पहले 6 लिख देंगे। हाँ, उसके बाद ये D है, तो D के लिए 3 है, क्योंकि इसमें तो D नहीं है, इसमें है 3, तो इसमें हम 3 लिख देंगे। और I जो है इसमें है, तो इसके लिए 9 लिखा गया है, तो वो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। I के लिए 9 है तो 9। फिर A के लिए 6 है तो फिर से 6। N के लिए जो है वो 1 है तो 1, और T के लिए 7, क्योंकि यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो हम इस नंबर को मिलाएंगे अपने आंसर से कि आंसर में ऐसा नंबर दिया गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है उसमें 5, 6, 3, यहाँ तो 9 नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ 5, 6, 3, 9, 6, 1, 7। ये जितनी जल्दी मैं डिटेल में बता रही हूँ, इसको हम जितनी जल्दी कंपटीशन में अगर हल करें तो फ़ायदा देगा। मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। तो इस हिसाब से जो 31 का आंसर है वो ए होना चाहिए। जी हाँ, राइट है। 31 का आंसर ए दिया गया है। चलिए फिर अब 32 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एग्जामिनेशन को इस तरह से लिखा जाता है। तो फिर इसी कोड भाषा में ये टेनेसियस जो लिखा है, टेनासियस को, ये ऐसा कुछ मीनिंगफुल भी वर्ड नहीं रहते हैं कई बार, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो है ए है, एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ से अब देखिए, एग्जामिनेशन, एग्जामी तक तो सही है, यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है, और यहाँ पर जो नेशन है उसे ही उल्टा करके यहाँ ए से पहले शुरू कर दिया है यहाँ तक। 80 जो है सबसे लास्ट के 3 अक्षर को छोड़ के 80 वैसे ही लिख दिया गया, तो यहाँ पर 80 वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद जो लास्ट वाले 3 अक्षर थे वो वैसे ही लिख दिए गए, और उसके बाद जो बीच का भाग था NE, ये इधर का लास्ट और ये इधर का फर्स्ट लेटर लिख दिया गया। उसके बाद जो XA थे वैसे ही आ गए, और MI जो थे वैसे ही आ गए। तो इसी को आधार मानते हुए हम ये जो नीचे वाला वर्ड दिया गया है उसको हल करेंगे। तो आप देखिए, इसमें भी यहाँ तक जो है 3 लेटर छोड़कर CI, जो CI है वो पहले होगा, CO नहीं, IO जो है वो पहले होगा। तो इसका जो इसमें IO तो इसमें भी दिया गया और इसमें भी दिया गया है। उसके बाद क्या है, IO तो ठीक है, उसके बाद है US लास्ट वाला लेटर जो है वो इसमें जोड़ दिया, क्योंकि इसमें गलत है। इसमें भी हालांकि जोड़ा गया है, पर US इसका जोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ तक तो हो गया, फिर बच गया इतना लेटर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर क्या किया गया है कि 80 जो है वो उस लिखने के बाद हाँ, यहाँ तक तो हो गया था। ये तो यहाँ 3 लेटर हो गया। उसके बाद NE, इसका N और इसका E, तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर जो C है, S जो है वो होगा U, हाँ यहाँ तक S तक तो हो गया था। उसके बाद C होगा, ये वाला C और T आगे वाला लेटर, तो यहाँ पर आ गया CT, और बाकी का जो 3 लेटर है वो वैसे ही लिख दिया गया है। तो हम देख रहे हैं आगे यहाँ जो है इसके अनुसार हम देखते हैं कि 2-3 लेटर इधर उधर करके कैसे बनाया गया है। इसको क्रॉस करके लिखा जा सकता है यहाँ, लेकिन बहुत समय लगेगा।